जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज बात करेंगे कजरी तीज की व्रत कथा के बारे में। जानेंगे इसका महत्व और इसकी पूजा विधि, साथ ही जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज का व्रत भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हर साल भाद्रपद या भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। सावन और भादो महीने में तीजों का पर्व आता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज धूमधाम से मनाई जाती हैं। कजरी तीज से पहले हरियाली तीज आती है। साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 को थी। हरियाली तीज से 15 दिनों के बाद अब कजरी तीज मनाई जाएगी। महिलाएं और लड़कियां इस दिन परिवार के सुख शांति की मंगल कामना में व्रत रखती हैं। इस व्रत में भी एक समय आहार करने के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। चांद निकलने पर उसकी पूजा की जाती है और चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत तोड़ा जाता है। कजरी तीज व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान करें और साफ वस्त्रों को धारण कर लें। फिर पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित करके रख लें। अब सबसे पहले एक चौकी लगाएं और उस पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर देवी पार्वती और शिव जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। वहीं पार्वती जी को सुहागन का सामान चढ़ाएं। फिर धूप और दीप आदि जलाकर आरती करें। अंत में कथा का पाठ करें। कजरी तीज व्रत की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से भी लेकर आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तेल लिया। फिर इन सबसे सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली व्रत करने से माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहती है। कजरी तीज व्रत करने का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को शाम 5:06 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। पंचांग को देखते हुए कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त को रखा जाएगा। कजरी तीज व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार कजरी तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं अगर यह व्रत कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही संतान और परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन रात में चांद की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन हाथ में गेहूं के दाने और जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कजरी तीज के व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। और यदि आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।